जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू आई ज्ञान एंड ग्रोथ पर। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे एसआईपी पर। एसआईपी क्या है और एसआईपी में इन्वेस्ट करके कैसे आप यहाँ पर मंथ आप 500 रुपया इन्वेस्ट करके कैसे आप यहाँ पर करोड़पति बनेंगे, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप 500 रुपये महीने इन्वेस्ट करके कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एसआईपी पर। तो एसआईपी क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में एक ऐसा टिप बताएंगे जिससे आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एसआईपी क्या है। तो देखिए दोस्तों, आजकल हम लोग जाके पैसा जो है बैंक में जमा कर देते हैं, और बैंक में पैसा जमा जब करते हैं तो बैंक हमें क्या देता है, लगभग 6%, 5% कुछ भी करके हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देता है। तो मान लो कि आजकल जो बैंक है वो 6-7% तक इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देते हैं, जो काफी कम है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तो बैंक में कर देते हैं, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो महंगाई 6 से 7% हर साल बढ़ता है, तो उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कोई फायदा नहीं दे पाता है। तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा फायदा वही है जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, महंगाई उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना कर पाए, महंगाई आपकी जो महंगाई बढ़ रही है उससे ज्यादा आपको अर्निंग मिल पाए, तभी आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसआईपी ऐसी क्या चीज है जिससे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि आप जब भी बैंक में जमा करते हैं या एफडी करते हैं या फिर आरडी करते हैं, तो इन आरडी एफडी या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो इससे आप अर्निंग करते हैं, जो आपको 6%, 7%, इससे ज्यादा कोई नहीं देता है। 6-7% बैंक से आपको जो आरडी एफडी का पैसा मिलता है, और हर साल 6-7% महंगाई बढ़ती है, तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज से जो है 15 साल पहले 2010 में स्प्लेंडर गाड़ी कितने रुपए की थी, 50,000 रुपए की थी। और ये 50,000 रुपए अगर मैं स्प्लेंडर गाड़ी को खरीद लिया होता, तो आज क्या है ना, आज ये 50,000 रुपए अगर हम शेयर मार्केट में लगा दें, या फिर 50,000 रुपए का अगर आपने स्प्लेंडर गाड़ी खरीद लिया होता, तो आज स्प्लेंडर गाड़ी की कीमत कितनी है, अप्रॉक्स 1 लाख रुपए है। अगर 1 लाख रुपए अगर स्प्लेंडर गाड़ी की कीमत है, लेकिन 2010 में यही पैसा अगर हमने मार्केट में लगाया होता, और वो मार्केट में आपका पैसा अगर डबल हो गया होता, तो आज आपके पास कितने रुपए होते, 1 लाख रुपया होता। तो अगर देखा जाए 2010 में अगर आपने स्प्लेंडर गाड़ी खरीदा है और 2010 में अगर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो दोनों पैसा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इससे कोई बेनिफिट हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर उस टाइम सोचते कि नहीं, हमें अभी बाइक नहीं खरीदना है, हम 15 साल बाद जो है बाइक खरीदेंगे, अच्छी बाइक खरीदेंगे, तो आपका ये सपना नहीं पूरा हो पाता, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है और जो आपका यहाँ पर बचत है, ये पूरी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 15 साल बाद वहीं खड़े हैं जहां पे आप पहले भी खड़े थे। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया। सेम यही कंडीशन क्या आजकल जो है बैंक में आप जब पैसा जमा करते हैं, आप जब बैंक में एफडी करते हैं या आरडी करते हैं, तो एफडी और आरडी में क्या होता है कि पैसा आपका जब बैंक में बढ़ता है, तो आप सोचते हैं कि हमारा एफडी करने से और आरडी करने से काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा हो रहा है, लेकिन एफडी और आरडी करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि ये आपकी यहाँ पर भूल है। और आप सोचते हैं कि अगर 100 रुपया आपने मार्केट में कहीं भी आपने बैंक में जमा कर दिया, तो वो 1 साल बाद 106 रुपया मिल रहा है, तो उससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन जो ये 6 रुपया आपका जो बढ़ रहा है, ये 6 रुपया, अब महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो 1 साल में क्या महंगाई जो है बढ़ेगी नहीं, महंगाई तो बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये 100 रुपया जो आपको 106 रुपये मिल रहे हैं इसके, वो भी महंगाई में यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, क्योंकि अगले साल आपकी महंगाई और बढ़ गई। अब 106 रुपया अगर आपने 1 साल के लिए और रख दिया, तो मान लो 110 रुपया हो गया, लेकिन 110 रुपया अगर हो गया तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो उस 110 रुपये पर महंगाई भी जब बढ़ेगी, तो कुल मिला के महंगाई क्या हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी जितना आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना है क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में करना है। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, स्टॉक मार्केट में करना है। तो आप कहेंगे स्टॉक मार्केट तो काफी यहाँ पर जुए वाला काम होता है, काफी रिस्की है। तो ये सवाल माइंड में आता है कि जो स्टॉक मार्केट है इसमें पैसा डूब
जाता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो तरीका क्या है जिससे आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं और आप वहां पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना जानते हैं तो आप म्यूचुअल फंड करेंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड जो है आप अपने फंड को शेयर मार्केट में लगाएंगे। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो बिचौलिए हैं जो वहां पे आपके पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, और उस इन्वेस्ट करके हुए पैसे को आपको इंटरेस्ट जो भी आप अर्निंग होगी वो आपको देंगे। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक ढंग से करने को एसआईपी बोलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, एसआईपी क्या है और अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएंगे, जैसे आप शेयर मार्केट पैसा लगा नहीं सकते हैं, स्टॉक मार्केट पैसा आप लगाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जो है पूरी तरीके से यहाँ पर डूब जाता है पैसा, लोग यहाँ पर बहुत धोखा खाते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप बिना नॉलेज के कोई भी काम करते हैं, मान लो आप कहीं पे 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं पे अच्छी सी दुकान ले लिया आपने और 20 लाख रुपया वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, और 20 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट करके एक साड़ी की दुकान खोल दिया। तो साड़ी की दुकान खोलने से आप 20 लाख रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया आपने, और वो दुकान ना चले, आपकी बिक्री महीनों में 1-2 कस्टमर आए, तो आपका इससे क्या फायदा हुआ? आपका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे? आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि साड़ी का बिजनेस क्या होता है? बेकार होता है। 20 लाख रुपए आपके डूब गए। लेकिन आपका साड़ी का बिजनेस बेकार नहीं है, बल्कि आप ये नहीं इन्वेस्ट किए कि आपने सोचा नहीं कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किस जगह पे कर रहे हो, वो जगह वहां प्रॉपर वहां पर लोग आबादी है कि नहीं है, पैसे वहां पर आप लगा रहे हो तो क्या वहां पर लोग आएंगे नहीं आएंगे, सुविधाएं है कि नहीं है। तो पैसा जो इन्वेस्ट करने का तरीका होता है वो ऐसी जगह होता है जहां पर कुछ फायदा आपको दे। ऐसे 20 लाख रुपए कहीं पर लगा देने से कोई फायदा नहीं होता है। बस इन्वेस्टमेंट आपका सही जगह पे होना चाहिए। यही बात हम समझाना चाहते हैं कि जब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक क्या करता है, 100 रुपए का आपको अगले साल 106 रुपए दे देता है। ये 106 रुपया आप जो इन्वेस्ट करके पाए हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, वो भी म्यूचुअल फंड में, जिसमें एसआईपी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एसआईपी करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस स्टॉक मार्केट में आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आपको कुछ रुपया फिक्स करना। मान लो आप 100 रुपया फिक्स करते हो तो वो अगले साल या अगले महीने वो आपका जो भी बैंक में आप पैसा जमा करते हो उससे ज्यादा ही पैसा आपको वहां पर मिलने वाला है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं और कैसे आप हर महीने 500 रुपया इन्वेस्ट करके कैसे यहाँ पर करोड़पति बन जाएंगे। ये पूरी कैलकुलेशन आपको मैं स्क्रीन पर लेकर दिखाने वाला हूं और पूरी तरीके से आपको समझ में आने वाला है कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मिथ आपका टूट जाएगा और बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। और उसके बाद मैं आपको लास्ट में यही बताऊंगा कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे, मान लीजिए कि आप यहाँ पर 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। 500 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें आप एक्सपेक्टेड जो बैंक देता है वो 6 से 7% ही इंटरेस्ट देता है। लेकिन शेयर मार्केट में आपको जब लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा जो बैंक कभी नहीं दे पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% है, ठीक है। लॉन्ग टाइम में 15% कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक में 15% से ज्यादा नहीं मिल सकता कभी भी। लेकिन यहाँ पर शेयर मार्केट में आपको जो है अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है 15 नहीं 30% 40% भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो अप्रोक्स अगर 15% भी मानते हो तो आप यहाँ पर मान लीजिए 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सिर्फ 5 साल के लिए 500 रुपए पर मंथ और 5 साल के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या यहाँ पर हो रहा है। तो कैलकुलेट करने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट किए तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आपका है, 5 साल में इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ 30,000
रुपए है। और आपने 30,000 रुपए जब इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कितना यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला, 14,841 रुपए। और कुल मिला के आपको यहाँ पर वापस मिलेगा 44,841 रुपए। तो आप कहेंगे अरे इतना कम, इतने से क्या होने वाला है, 5 साल लगाए पैसा और यहाँ पर हमें सिर्फ मिला 14,000 रुपए। अरे भाई रुको, ऐसे क्यों सोचते हो? अभी देखो कमाल क्या होता है, स्टॉक मार्केट का कमाल अभी देखिए कैसे यहाँ पर आपको जो 500 रुपए करोड़पति बना देता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखो कि इस टाइम पीरियड को आप जब बढ़ा देते हो, 5 साल को आप 15 साल कर देते हो, तो देखते हो क्या यहाँ पर होता है। 5 साल जब आपने किया तो इन्वेस्टमेंट आप देख पा रहे हो कितना किया आपने, सिर्फ आपने 30,000 रुपए किया। अब यहाँ पर चार्ट में खुद देखो, रिटर्न जो आपको दिखा रहा है ऑरेंज कलर का दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट आपको ब्लू कलर का दिखा रहा है और मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, ग्रीन कलर का है। देखते हैं 15 साल के लिए क्या होता है। तो 15 साल में जब आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो 15 साल में आप 90,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिटर्न देखो, रिटर्न पे तो फोकस करो भाई। 90,000 रुपए जब आप 15 साल के इन्वेस्ट करते हो तो 2,48,432 रुपए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है। और मैच्योरिटी जो वैल्यू है वो कितना है, 3,38,432 रुपए। तो फिर आपको कि इसमें हम करोड़पति कहाँ बन गए, यहाँ पर तो अभी 3 लाख रुपए ही हुआ है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर धैर्य रखिए, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। 15 साल को आप थोड़ा सा अगर और सब्र कर सकते हैं यार, 500 रुपए ही तो इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 500 रुपए ही तो इन्वेस्ट करना है। 500 रुपए तो हम महीने में चाय पानी गुटके में उड़ा देते हैं, और ये 500 रुपए अगर हम सेव करना शुरू कर दे, सिर्फ 500 रुपए, और हम 50 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होता है। आप कहोगे 50 साल कौन इन्वेस्ट करेगा? अरे यार देखो तो इस इन्वेस्टमेंट का कमाल देखो, सिर्फ 15% का रिटर्न लिया हूं मैं। 50 साल पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि करने के बाद आपको रिटर्न 35% मिल जाए, तो हम कम से कम दिखा रहे हैं आपको। ये 25 साल में भी मिल सकता है, लेकिन मैं कम से कम आपको करके दिखा रहा हूं। ये ना रहे कि आप यहाँ पर सोचे कि कैसे हो गया। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। कैलकुलेट करने के बाद आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 3 लाख रुपए, ठीक है। आपने पूरे 50 साल में 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके आप पूरे 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। और 3 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 6,95,59,014 रुपए मिल रहा है। तो यहां पर देखो करोड़ों में पहुंच गया। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, सीधे से 6,95,59,014 रुपए, करीबन 7 करोड़ रुपए ये हो चुके हैं, ठीक है। 7 करोड़ रुपए। तो इन्वेस्टमेंट में कमाल क्या देख रहे हो, बैंक में पैसा आप रखते हो तो पड़ा रहता है, लेकिन बैंक के पैसे से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो पाता। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में, यहां पर देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में सिर्फ 15% का रिटर्न मैंने लिया कम से कम। अगर ये 30% कर दोगे तो ये पैसा कहां पहुंच जाएगा आप सोच सकते हो। तो 15% के इन्वेस्ट यहाँ पर रिटर्न से 3 लाख रुपया सिर्फ आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, सिर्फ 3 लाख रुपए। याद रखो, सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 50 सालों में, तो आपको पूरा 7 करोड़ रुपए मिल रहा है। लेकिन आपको हो गया 50 साल कौन वेट करेगा, तब तक हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। मैं आपको इस 50 साल को और कम करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर कुल मिला के समय का ही खेल है। अगर इसमें आप यहाँ पर 25 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हो, थोड़ा सा अगर समय आप बढ़ा पाते हो, धैर्य रख सकते हो, तो ये 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो। और 40 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद में जो आपको फायदा मिलेगा वो आप देख सकते हो। 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। देखो यहाँ पर ब्लू कलर वाला बहुत दिख ही नहीं रहा, इतना कम हो गया है। और इस इन्वेस्टमेंट में आपको कितना पैसा मिल रहा है, 1,54,61,878 रुपए, ठीक है। ये आपका रिटर्न है। और वापस कितना मिल रहा है, 1,57,01,878 रुपए आपको वापस मिल रहा है रिटर्न के रूप में। पूरी तरीके से आप 2,40,000 रुपए को 1,57,00,000 जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाया मैंने, उतना आप अर्न कर सकते हो सिर्फ 40 साल के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके। तो ये है आपका पूरा एसआईपी का यहाँ पर खेल। और यहाँ पर पूरा वर्षों का खेल कितना अच्छा है। अगर इसको आप यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, अगर आप यहाँ पर एसआईपी में रिटर्न जो परसेंटेज है उसको आप थोड़ा बढ़ाते हैं, तो देखो कितना अच्छा यहाँ पर रिटर्न आपको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एसआईपी को इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और एसआईपी कैसे किस फंड में करें कि अच्छा बेनिफिट हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।